हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग दोस्त, रीजनिंग होस्ट, एजुकेटर जो मन में है वो बोल रहा हूं। आप लोग स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जो कि रीजनिंग का स्कोर बूस्टर सेशन है। राइट, रीजनिंग का स्कोर बूस्टर मतलब मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। टुडे इज द 15th पार्ट ऑफ दिस सेशन। इससे पहले के सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। राइट, फॉर पीडीएफ यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च, जिसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे लिंक दे रखी है। आइए स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। केवल कुछ ही आर एम है, केवल कुछ ही आर एम है, वो इस तरीके से बन जाएगा। कोई भी एम पी नहीं है, कोई भी एम पी नहीं है, ओके। और सभी पी डी है, सभी पी क्या है, डी। ये इस तरीके बन गया। कुछ एम डी है, एम और डी का दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिख रहा, गलत। कोई भी आर डी नहीं है, कोई भी आर डी नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, आर का डी से रिश्ता तो बन सकता है ना। आप डेफिनेटली आर और डी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो इसीलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फॉलोस। नेक्स्ट, सभी एच एस हैं, सभी एच क्या है, एस। कुछ एस टी है, केवल कुछ ही टी सी है, और सम टी आर नॉट टी, कुछ टी डी नहीं है। मतलब मान लो कि टी का इतना पार्ट किससे रिश्ता नहीं रखता, डी से रिश्ता नहीं रखता, क्योंकि कुछ टी डी नहीं है, हमने इतना पार्ट मान लिया। बोल रहा है कंक्लूजन, सम सी आर डी, कुछ सी डी है, दूर दूर तक नहीं दिख रहे। क्या सभी डी एस हैं? सभी डी एस डेफिनेटली तो नहीं दिख रहे, पॉसिबिलिटी में हो सकता है लेकिन डेफिनेटली नहीं दिख रहे। तो इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलोस। नेक्स्ट, केवल कुछ ही जी एस है, केवल कुछ ही जी क्या है, एस। तो केवल कुछ ही जी एस बन गए। सभी एस क्या है, टी। सभी एस टी हो गए। कोई भी टी एफ नहीं है, कोई भी टी एफ नहीं है। और केवल कुछ ही एफ ए है, केवल कुछ ही एफ क्या है, ए। इस तरीके से कुछ जी एफ नहीं है, सम जी आर नॉट एफ। आप मुझे एक बात बताओ, क्या सारे जी कभी भी एफ में जा पाएंगे? अगर सारे जी एफ में गए तो जी के साथ साथ एस भी जाएगा, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, जी का ऐसा कौन सा हिस्सा है, जी का ऐसा कौन सा हिस्सा जो एफ से रिलेशन नहीं रखेगा? आपको बोल रहा है सम जी आर नॉट एफ। दो तरीके हैं करने के, या तो आप ऐसा देख लो कि जी का ऐसा कौन सा हिस्सा जो एफ से ताल्लुक नहीं रखता, तो आप कहोगे सर जी का ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो तीनों में आ रहा है, एस और टी और जी तीनों में शेयर हो रहा है, इसमें कभी भी एफ नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब सम जी आर नॉट एफ, जी का ऐसा कुछ पार्ट है जिसमें एफ नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूँ, सम नॉट कभी भी बोला जा रहा है तो आप ऑल चेक कर लो, क्या सारे जी एफ में जा सकते हैं? आप अगर सारे जी एफ में लेके जाओगे, अगर आप सारे जी एफ में लेके गए, तो जी के साथ साथ एस भी आएगा। और सारे एस किस में आते हैं, टी में, तो टी भी बाय डिफॉल्ट एफ में घुसेगा, और टी और एफ का तो रिश्ता बन नहीं सकता है, तो ऑल गलत, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सही। क्या सारे ए एस में आ सकते हैं? अगर आप सारे ए को एस में ले जाओगे, अगर सारे ए को एस में ले जाओगे, तो ए के साथ साथ एफ भी आएगा कुछ पार्ट, और एफ की तो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है टी से, तो इसीलिए दूसरा वाला गलत और पहला ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी क्या है जिसमें बोल रहा है ई ग्रेटर जी। तो ई से लेके जी तक में आया, सारे सिंबल ई की तरफ है, और कहीं पे भी ग्रेटर का साइन नहीं मिला, तो रिलेशन क्या बनेगा, ई ग्रेटर देन इक्वल जी। जिसका मतलब क्या होता है, ई या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ई या फिर बराबर। और जब या लग जाए तो इसका मतलब आइदर और हो जाएगा। डेफिनेटली तो दोनों गलत हैं, लेकिन क्या फॉलो कर जाएगा, आइदर कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एन ग्रेटर क्यू, एन ग्रेटर क्यू, एन और क्यू को कौन कनेक्ट करेगा भाई? देखो, क्यू अपना ये गया, एन अपना ये गया, एन कहीं और तो नहीं है, नहीं है। तो एन से लेके वाई तक आओ पहले, और वाई से फिर क्यू तक आओ। तो एन से वाई तक आए, सारे सिंबल एन की तरफ फेस कर रहे हैं, और वाई से क्यू पे आए तो सारे सिंबल वाई की तरफ फेस कर रहे हैं। मिनिमम एक ग्रेटर का साइन चाहिए, तो एक मिनिमम ग्रेटर का साइन यहां मिल गया, तो मतलब पहला वाला सही हो गया। एक्स ग्रेटर आर, सेकंड बोल रहा है एक्स ग्रेटर आर। एक्स कहाँ है, एक्स ये गया। अब एक्स की तरफ तो सिंबल फेस ही नहीं कर रहा, अपोजिट है, तो डायरेक्ट गलत कर दो इसको। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलोस। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि ब्लड रिलेशन का है आप सभी के लिए। इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स देयर आर 2 मैरिड कपल, 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल है। टी ब्रदर इन लॉ है एस का, और एस पिता है एच का। देखो, एस पिता हो गया एच का, एस इस तरीके से पिता बन गया, और टी ब्रदर इन लॉ है एस का। अब टी ब्रदर इन लॉ एस का दो तरीके से बन सकता है, कि एस की शादी किसी लड़की से हुई हो और उसका भाई टी हो जाए, या फिर एस की कोई एक बहन हो जिसकी शादी टी से हो जाए। दो केसेस हैं, इसलिए भी टी ब्रदर इन लॉ को मैं फिक्स नहीं कर सकता, इसको होल्ड पे रखेंगे। एन अनमेरिड है और इकलौती बेटी है ई की, ठीक है। देखो, एन अनमेरिड है और इकलौती बेटी है ई की, तो एन की शादी किसी से नहीं होगी, ये याद रखना, क्योंकि अनमेरिड है।
और ई जो कि मदर इन लॉ है पी की, और ई किसकी सास है, ई सास है पी की। तो इसका मतलब एन का कोई एक सिबलिंग होगा जिसकी शादी किससे हुई होगी, जिसकी शादी हुई होगी पी से, और पी लड़का लड़की में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके। के इज द सन ऑफ एच, के सन है एच का, तो एच के नीचे के बना दो क्योंकि के सन बन चुका है एच का। एक रिलेशन यहां चल रहा है, एक रिलेशन यहां चल रहा है, पता नहीं कौन सा कनेक्ट होगा किससे। एस डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, एस का कोई सिबलिंग है नहीं, तो एस इकलौता है। के इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, के ग्रैंडसन है ई का। अगर के ग्रैंडसन है ई का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या मैं एस और ई की शादी करा दूं, एक बार करा के देख लेते हैं। एस और ई की अगर मैंने शादी करा दी, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट आपको एक लाइन इसने बोली अभी, एक लाइन क्या बोली कि टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, टी ब्रदर इन लॉ है एस का। और ये भी बोला है कि एस डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, एस का कोई सिबलिंग नहीं है। तो एस का सिबलिंग अगर नहीं है तो एस की शादी किसी से हुई होगी, डेफिनेट है, तभी इसका टी ब्रदर इन लॉ एस बनेगा। पहले तो ये वाली चीज फिक्स करो, पहले तो ये वाली चीज फिक्स हो गई। अब एक लड़की चाहिए एस के लिए हमें, तो एक लड़की हमें ई मिल रही है, तो ई को यहां फिक्स कर लो, एक करके देख लेते हैं। और के ग्रैंडसन है ई का, तो के ग्रैंडसन बन गया ई का। दो मेरिट में से एक मेरिट मिल गया। अब एन अनशादीशुदा है, मतलब नॉट मैरिड है, ठीक है, एन नॉट मैरिड है। अब ई के दो बच्चे हैं, एक तो एन हो गई, एक तो एन हो गई, और एक दूसरा बच्चा कौन हो जाएगा, एच। तो एक तो इसका बच्चा कौन हो गया, एन, और एच की जो शादी हुई होगी वो किससे हुई होगी, पी से, क्योंकि ई मदर इन लॉ है पी की, तो एच की शादी करा दी हमने किससे, पी से। तो तीन तीन छह और सात, सात लोग हो गए, दो मैरिड कपल भी मिल गए। अब पी और एच का जेंडर देख लेते हैं, कैसे बनेगा। एन इज अनमेरिड एंड ओनली डॉटर ऑफ ई, एन इकलौती बेटी है ई की, तो एच क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, तो प्लस, और पी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, इस तरीके से। तो एस ई टी पी एच एन के, ये अपना पूरा का पूरा रिलेशन बन गया, फैमिली ट्री। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, पी का ससुर कौन है। तो पी का जो ससुर है वो कौन है, एस अपना है ना, तो पी का जो ससुर बन रहा है एस, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ इज एच रिलेटेड टू टी, एच क्या लगेगा टी का। तो एच ये गया, टी वो गया, एच क्या लग रहा है, एच लग रहा है भांजा, क्योंकि मम्मी की साइड का लग रहा है ना, कि मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा, और एच क्या लगेगा उसका, भांजा। तो मतलब नेफ्यू ही कहेंगे वैसे तो, और नेफ्यू कहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। आठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो कि उसका है, ये क्या कहते हैं इससे, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। तो बनाएंगे इसको, देखते हैं क्या बनेगा। सिक्स पर्सन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और सभी को डिक्रीजिंग में ही लगाएंगे, क्योंकि ये रूल है अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग का। मर्जी है जिसको जैसे करना है, कोई इंक्रीजिंग में लगाना चाहे तो इंक्रीजिंग में भी लगा सकता है। सबको अलग अलग सैलरी मिल रही है, ओ गेट्स मोर देन एल, ओ को एल से ज्यादा मिल रही है। ओनली टू पर्सन आर गेटिंग द सैलरी बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में केवल दो लोगों को सैलरी मिल रही है, अब दोनों में से किसको ज्यादा मिल रही है पता नहीं। एस गेट्स मोर देन ओ एंड एल, एस को ओ और एल दोनों से ज्यादा मिल रही है, तो मतलब एस और एल ऐसे बनेंगे, ठीक है। एस और एल कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। और एस को जो मिल रही है ना, एस गेट्स मोर देन ओ एंड एल, एस को ओ से भी ज्यादा मिल रही है और एल से भी ज्यादा मिल रही है, तो एस और एल के बीच में दो लोग तो आने हैं, एस और एल के बीच में दो लोग तो आने हैं, तो एक तो ओ आ गया और एक कोई और आ सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एक दो तीन, मतलब एस और एल के बीच में चार लोग तो ये फिक्स चल ही रहे हैं ना। ओ इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है एस और एल के बीच में, ठीक है। E gets more than I but less than G, E gets more than I but less than G, तो G E I ऐसे बनेगा। वन ओनली वन पर्सन गेट द सैलरी बिटवीन E एंड I, E और I के बीच में केवल एक ही को मिल रही है, तो E और I के बीच में अगर एक ही पर्सन को सैलरी मिल रही है तो मतलब ऐसे बनेगा, और G इससे पहले आएगा, एक दो तीन चार, चार ये हो गए और चार लोग ये फिक्स हो गए। ओके। एस डज नॉट गेट लेस सैलरी देन ई, एस को ई से कम नहीं मिल रही, तो एस को ई से ज्यादा ही मिलेगी, एस को किससे ज्यादा मिलेगी, ई से। और लोएस्ट वाले को मिल रही है 9,000, लोएस्ट वाले को 9,000, एस को ज्यादा मिल रही है ई से। तो अब देखो, अगर एस को ई से ज्यादा मिल रही है, एस को अगर ई से ज्यादा मिल रही है, तो ई के बाद कितने आ रहे हैं, दो लोग, और एस को ई से ज्यादा मिल रही है, और एस के बाद कितने आएंगे, तीन लोग। अब इसको कैसे फिक्स करें, एस को ई से ज्यादा मिल ही रही है, एस को ई से ज्यादा मिल रही है, ई के बाद एक पर्सन आएगा, आई, ठीक है। और आपको ये बोला एस और एल में दो लोग आएंगे, एस और एल के बीच में दो लोग हैं, तो एस एक दो, एल एक दो तीन, और फिर ई,
एक दो तीन चार पांच, ये दिक्कत हो जाएगी। ई गेट्स मोर देन आई बट लेस देन जी। ना ना ना, कहाँ इसमें अटक गए हम। एस डज नॉट गेट लेस सैलरी देन ई, एस को ई से ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एस को यहां रख दूं, जी को यहां रख दूं, और एस और एल में दो आएंगे, एक दो, एल यहां रख दिया मैंने मान लो, और ई और आई के बीच में एक आएगा। ओ को एल से ज्यादा मिल रही है, तो ओ को एल से अगर ज्यादा मिलेगी, कुछ मिस कर दिया है कि मैंने यार। ओ गेट्स मोर देन एल, ओ गेट्स मोर देन एल, जी ई आई, और जी यहाँ रख दिया तो ई और आई, लेकिन ई और आई के बीच में एक का गैप आएगा ही आएगा, तो गलत है। वेट, क्या है, कहीं कुछ अटक गया क्या। ओ गेट्स मोर देन एल, ओ को एल से ज्यादा मिल रही है, ओनली 2% गेटिंग द सैलरी बिटवीन एल एंड एस, और एस गेट्स मोर देन ओ एंड एल। ठीक है, एस एक दो तीन, ओ गेट्स मोर देन एल हो रहा है ना, एस गेट्स मोर देन ओ एंड एल, और आपको ये भी बोला था कि ओ गेट्स मोर देन एल, तो ओ या तो यहाँ आएगा या फिर एस एक छोड़ के ओ एल ऐसे बनेगा, चार लोग ये बन गए। ई गेट्स मोर देन आई बट लेस देन जी, ई गेट्स मोर देन आई बट लेस देन जी, मतलब जी ई आई ऐसे बनेंगे। 1% गेट द सैलरी बिटवीन ई एंड आई, ई और आई के बीच में एक पर्सन आएगा, तो मतलब ई और एक पर्सन, ई गेट्स मोर देन आई, हाँ ठीक है, ई एक छोड़ के आई, और ई से पहले जी आना है, इस तरीके से। एस डज नॉट गेट लेस देन ई, तो एस को ई से ज्यादा मिल रही है, एस को अगर ई से ज्यादा मिल रही है, तो ई को मैं यहां तो रख नहीं सकता एस के जस्ट बाद, ठीक है, तो चार लोग तो ये हो चुके हैं, तो कहने का मतलब क्या बनेगा, चार, ई को अगर मैं यहां रखता हूं, तो एक दो तीन चार पांच, छठा कैसे बन जाएगा फिर यार, क्या दिक्कत क्या हुई है इसमें। ओनली 1% गेट द सैलरी बिटवीन ई एंड आई, और एस डज नॉट गेट लेस देन ई, एस को ई से कम नहीं मिल रही, तो एस को ज्यादा ही मिलेगी ना ई से, एस को ज्यादा मिलेगी ई से। I don't know where I am stuck in this puzzle. Who gets more than L? Who gets more than L? Only 2% are getting a salary between L and S. S gets more than O and L. तो S को O और L दोनों से ज्यादा मिल चुकी है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले केस में देखो, अरे यार बन तो रहे, E को यहाँ रख दूं, एस ओ ई, और E को E और I के बीच में एक है, I को यहाँ रख दूं, और G को मैं यहाँ रख दूं, इस तरीके से बन जाएगा। सारी चीजें फिक्स हो गई, हाँ ठीक है, सारी चीजें फिक्स हो गई। जी एस ओ ई एल और आई, सारी चीजें फिक्स हो गई। ई गेट्स मोर देन आई बट लेस देन जी, ई को आई से ज्यादा मिल गई, जी से कम मिल गई। 1% गेट द सैलरी बिटवीन ई और आई, ई और आई के बीच में एक हुई, एस को कम नहीं मिल रही ई से, तो एस को ज्यादा मिल गई। लोएस्ट वाले को 9,000 मिल चुकी है, और ओ को एल से ज्यादा मिल चुकी है। दो लोगों को मिल रही है एल और एस के बीच में, एल और एस के बीच में दो लोगों को मिल गई, और एस को ओ और एल दोनों से ज्यादा मिल रही है। हाँ, ये वाला केस सही बनेगा यार। ठीक है, पता नहीं कहाँ दिमाग था, कैसे काम नहीं करा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये अपना बन गया राइट अरेंजमेंट, ठीक है। जी एस ओ ई एल आई इज द राइट अरेंजमेंट, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें हटा देते हैं, इनका कोई यूज नहीं रहा, ठीक है। चलो यार, हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, अगर ई को ट्वाइस मिल रही है आई से, तो एल की सैलरी क्या है। ई को आई से ट्वाइस, तो मतलब ई की सैलरी कितनी हो जाएगी, 18K। तो आपसे पूछा एल की क्या होगी, तो एल की 9,000 से 18 के बीच में होगी, तो 19 हो नहीं सकती, 18 हो नहीं सकती, 9 हो नहीं सकती, 20 हो नहीं सकती, केवल 10,000 बनेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नाइन्थ क्वेश्चन, अगर एवरेज आई और जी का 25 है, तो आई और जी को जो टोटल होगा वो कितना होगा, 50K हो जाएगा, है ना। और आई का 9 है, तो जी का कितना हो जाएगा, जी का हो जाएगा 41K। और जी और ओ का एवरेज 32 है, तो जी प्लस ओ कितना हो जाएगा, 64।
जी की अभी भी हमने देखी 41 हो गई, तो 41 इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 13। तो ओ की कितनी हो जाएगी 13 के, है ना। तो जी आई और ओ का सम कितना बनेगा, देखो जी और ओ का सम तो बन रहा है 64, जी और ओ का सम बन रहा है 64, और आई का कितना होगा फिर, आई का जी और ओ का हाँ, जी और ओ 32, तो जी और ओ का 64 हो गया। अब जी का 41 था, हाँ, तो जी और ओ का 64 हो गया, और आई का कितना था 9, तो 64 और 9 73 बनेगा, 64 प्लस 9 73, क्योंकि जी और ओ का 64 है, और प्लस अगर मैं आई करूंगा, आई कितना था 9000, तो 64 और 9 73, मतलब ऑप्शन नंबर सी 73 इज द राइट। नेक्स्ट, दिस वन इज फॉर योर होमवर्क, डू लेट मी नो द राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। 11th क्वेश्चन, इफ ऑल द डिजिट्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, मतलब इस सीरीज के, ये जो सीरीज दे रखी है, इसकी सारी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट होगा। देखो ये 2 से स्टार्ट होगा, तो हाईएस्ट तो इसको बना नहीं सकते, ये 4 से होगा, ये भी नहीं, ये हो सकता है, ये 5 से होगा, ये 3 से होगा तो हटा दो, 2 से होगा हटा दो, और ये वाला भी हटा दो, ये 4 से होगा और ये 5 से स्टार्ट होगा, तो आपसे हाईएस्ट पूछा तो हाईएस्ट यही बन के आएगा 567, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, इफ द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ड्रॉप्ड, हर एक नंबर की दूसरी डिजिट हटा दो और पहली और आखिरी को इंटरचेंज कर दो, तो लोएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, दूसरी डिजिट को कंसीडर ही मत करना, और पहली और तीसरी को इंटरचेंज करना है, तो आप ये देख लो कि कौन सी नंबर की तीसरी डिजिट सबसे छोटी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, यहाँ 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, सबसे छोटी यही है, तो आंसर 842 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले आएगी इसलिए। 13, all the digits are added within the number, then how many resultant thus obtained are divisible by 3, तो तीनों डिजिट को ऐड करने के बाद कौन सा ऐसा रिजल्टेंट बनेगा 3 से डिवाइड होगा, 8 और 2 10, 10 और 6 16, ये नहीं होगा, 9 और 4 13, 13 और 8 21, ये हो जाएगा, 7 और 5 12 6 18, ये हो जाएगा, 7 और 3 10 6 16 नहीं होगा, 8 और 4 12 2 14 नहीं होगा। ठीक है, तो केवल दो ही बनेंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 14th, व्हाट इज द सम ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है भैया, पहला है ये और दूसरा है ये, तो इसकी सेकंड डिजिट कौन सी है 4, और सम बताना है मतलब प्लस थर्ड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर कौन सा है ये, इसकी थर्ड डिजिट है 6, तो दोनों का सम कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। दिस वन इज फॉर योर होमवर्क, डू लेट मी नो द राइट आंसर इन कमेंट। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कमेंट में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसकी लिंक, जो क्लास की पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में इसकी लिंक दे रखी है, राइट। तो आज के लिए इतनी रखेंगे, नमस्कार दोस्तों, सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।